ईद पर क्या क्या लाएं खिलौने इस बार? कैसा लगा? लॉकडाउन तो चल रहा था, फिर किस तरीके से मनाई ईद आपने? लॉकडाउन लगा हुआ है ना, लॉकडाउन की वजह से हम झूले झूल पा रहे हैं ना, हम गुब्बारे ले पा रहे हैं, और इस कारण हम कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम घर के अंदर बंद हैं कोरोना वायरस की वजह से। फिर सुबह सुबह क्या किया? सेवइयाँ खाई? हाँ, सेवइयाँ खाएँ, घर फिर में जाग बनी थी? गए, फिर तैयार होने लगे, फिर तैयार हुए, फिर भागे, फिर भाग अगर झूले लगे तो हम झूलते बहुत ज़्यादा, लेकिन इस लॉकडाउन से हम झूल तो पा ही नहीं रहे। दिल बहुत कर रहा होगा गली में अगर आते झूले वाले, हम झूले हाँ झूलते, है ना? हाँ। सही है। आपने क्या किया? आपके पास तो खिलौना भी है, हाथ में दिखाना क्या है? बंदूक है। बंदूक? बंदूक ले आए थे? ये पिछले साल की रखी हुई है? हाँ, पिछले साल की रखी हुई है। अच्छा, पुराने पुराने वाले खिलौने से खेलना है, पिछले साल वाले से। इस बार क्या क्या हुआ ईद का? ईद पे सारी नमाज पढ़ने गए सुबह में? हाँ, वो तो बस हम उठ नहीं पाए थे, हम घर में भी पढ़ ली थी। अच्छा, घर में पढ़ ली। फिर फिर सेवइयाँ खाई? ईदी मिली आपको? हाँ, कितने पैसे मिले? अभी तक मिल गए होंगे मुझे कम से कम 200-300 रुपये। 300 रुपये मिले। तुमने क्या किया ईद पे? हमने बच्चों की ईद होती है। ईद पे हमने फिर अपने पापा से 100 रुपये मांगे, और कि बाहर तो जा सकते नहीं है खिलौने लेने के, हम खिलौने ले सकते नहीं है, 100 रुपये ले लिए हमने पापा से अपने। और अच्छा, लॉकडाउन नहीं होता तो अगर पापा का काम चलता तो और ज़्यादा मांगते ना फिर तो? हाँ, और खिलौने भी मांगते फिर हुए कितने तो मांगते? हम तो 2,000 मांगते हुए तो। फिर 2000 मांगते अगर पापा का काम चलता तो। फिर 2000 मांगते। पुरानी दिल्ली के अंदर ईद के एहतमाम के लिए रात से ही लोगों ने यहाँ पर तैयारी शुरू कर रखी थी। इस वक्त मैं मोहम्मद हनीफ़ साहब के घर पर हूँ, जो मेरे करीबी दोस्त हैं, और उनकी फैमिली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से उन्होंने यहाँ की जो सेवइयाँ हैं, और सेवइयाँ ख़ास तौर से जो बनाई जाती हैं, तो दिल्ली वालों का अपना एक तरीक़ा है, करीना है कि वो उसको किशमिश, छुआरे और दीगर बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं उस डिश को। और यहाँ पर ये सब लोग, क्योंकि बाहर लॉकडाउन है, और यहाँ पर ये सेवइयाँ खा करके ईद की जो मसर्रत है उसको हासिल कर रहे हैं लोग, ख़वातीन जो हैं वो भी, और बच्चे भी, क्योंकि बाहर लॉकडाउन है। बच्चों ने भी इस चीज़ को समझा है यहाँ पर कि हमें घर से बाहर नहीं जाना है, और हमें घर में ही सेवइयाँ, केले, शीरमाल और जो भी चीज़ें हैं वो सब घर में ही लिया जा रहा है उनको खाने के लिए। हल्का मटिया महल पर हूँ इस वक्त में, चूड़ी गुलान में। मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली के अंदर फसीलबंद शहर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर सब मकान जो हैं एक दूसरे मकान के साथ में बिल्कुल सटे हुए हैं, और सड़कों के ऊपर नीचे सन्नाटा है, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते पूरे शहर के अंदर लोगों ने इन्हीं मकानों के अंदर, इन्हीं घरों के अंदर रह कर के पूरा इंतज़ाम किया कि किस तरीके से वो घर के अंदर सेवइयाँ बनाएं, खाने का एहतमाम करें, और घर में ही उन लोगों ने बड़ी तादाद में यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कोई भी छत पर नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पर पतंगे उड़ाई हैं ये वक्त को पास करने के लिए। आप देख सकते हैं पतंगे हैं आसमान में, क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से घर में वो बोर ना हो, और वो अपनी ईद का भरपूर लुत्फ़ भी लेना चाहते हैं। जी, ईद की तैयारियों की
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ईद की तैयारियों के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर लॉकडाउन भी है और शब बारात से ख़ास तौर से लोगों ने पूरा लॉकडाउन का वो किया है पालन। तो पुरानी दिल्ली में जहाँ लॉकडाउन का पालन हो रहा है वहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों ने घरों पर नमाज़ पढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं और क्योंकि कारोबार नहीं है और ऐसे में बच्चों की ईद जो होती है, ख़ास तौर से बच्चों की ईद हम कहते हैं, बच्चे अगर खुश नहीं हैं तो हमारी क्या ईद। तो आपने जो ईद के लिए यहाँ पर ये सुइयाँ बनाई, बच्चों के लिए कपड़े का इंतज़ाम किस तरीके से किया और क्या बच्चों का मुतालबा रहा, उस बारे में बताइए। जी सर, इस टाइम इस साल तो ईद के में कपड़े बच्चों के नहीं बन पाए हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हालात ऐसे कशीदा हुए हुए हैं कि आदमी काम ही बंद हो जाएगा तो किस तरह से रोज़गार होगा जिससे हम बच्चों के लिए कुछ करें। आज का वक्त ऐसा है रोज़ करके खाना, और आदमी कुछ दिन भी आराम कर लेता है, घर का खर्चा नामुमकिन हो जाता है। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। ईद का जश्न जो है इस बार लोगों ने घरों में मनाया है। जहाँ ईद सड़क पर बनती थी, झूले सड़कों पर लगते थे, सब चीज़ें सड़कों पर होती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ें बंद हैं। तो आपने किस तरीके से ये ईद घर में रह कर के अपनी फैमिली के साथ किस तरीके से ईद के लिए तैयारी करी और किस तरीके से ईद मनाई आज? जी, घरों में नमाज़ पढ़ी और ये कोरोना बीमारी की जो वबा थी इसकी वजह से घरों में नमाज़ पढ़ी और मेरा काम सब्जी का था। ईद कैसी रही आपकी? किस तरीके से ईद को आपने मनाया? इस लॉकडाउन में ईद का मनाना जैसे समझ लो समुंदर में तैरने बराबर है। इस टाइम का ईद का ऐसा हुआ है, पहला लॉकडाउन की वजह से आदमी कारोबार से बैठ गया, दूसरा ईद की खुशी मनाने की जगह हम सबों ने घरों पर नमाज़ अदा की, तीसरा ये है कि बच्चों को किस तरीके से बहलाया जाए। बच्चों को नहीं बहलाया जा रहा, बच्चों को वही ईद की खुशियाँ चाहिए। फिर बच्चों की सारी क्वालिफिकेशन रुक गई है, पढ़ाई रुक गई है, आदमियों के पास पैसा नहीं है। जिस तरीके से गरीब आदमी ईद मना रहा है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम सब तो यही कर सकते हैं कि इस बीमारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की जाए कि इस बीमारी को ख़त्म हो जाए और